नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में कर्क राशि की चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। शनि राहु कुछ तो खास करेंगे। बात होगी दोस्तों 24, 25, 26 और 27 ये सन कैसे रहते हैं 2027 तक। बड़े ग्रहों के गोचर की बात होने जा रही है। हालांकि संक्षेप में ही बात कर पाएंगे। शनि राहु केतु और गुरु की भी बात करेंगे। अगर आपका दोस्तों कर्क लगन है और आपको विदित है कि आपका लगन कर्क है तो आप लगन से भी देख सकते हैं। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से है। यहाँ पर शनि अष्टम भाव में विराजमान है अभी आज की तारीख में। राहु गुरु के साथ दशम भाव में जैसा कि आप देख रहे हैं विराजमान है। गुरु अच्छी स्थिति में आ चुकी हैं। अंशात्मक जो डिस्टेंस है, युति का फल तभी मिलता है अच्छा या बुरा जब दो ग्रह काफी निकट होते हैं, 5-4 डिग्री के अंतराल पर होते हैं, डिस्टेंस पर होते हैं। परंतु अभी 2 डिग्री के राहु, 21 डिग्री के गुरु, तो 19-20 डिग्री का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो गुरु आपको शुभ फलदायी रहेंगे। कब तक हैं गुरु यहाँ पर? अप्रैल 2024 तक। उसके पश्चात गुरु का जैसा कि आप देख रहे हैं वृषभ राशि में गोचर रहेगा इस अवधि में 2027 तक की बात करेंगे। फिर मिथुन में, फिर आपके लगन में कर्क राशि में। तो गुरु का गोचर इन 4 सालों में तकरीबन गुरु घूमते घूमते कर्क राशि तक पहुंचेंगे 2027 तक। उसकी अभी चर्चा करते हैं। शनि का गोचर इस दरमियान देखिए 2025 मार्च को ये शिफ्ट होंगे आपके भाग्य भाव में। अभी स्वग्रही हैं तो भाग्य भाव में मीन राशि है, यहाँ पर आ जाएंगे। 2.5 साल यहाँ पर रहेंगे। 2025 मार्च से लेकर 27 की शुरुआत तक लगा लीजिए, मिड तक, बल्कि आधा साल 27 का यह यहाँ पर आगे पीछे होते दिखाई देंगे 2027 तक भाग्य भाव में। राहु केतु का गोचर आपके लिए काफी सुखद रहेगा। भाग्य भाव में राहु आ जाएंगे 30 अक्टूबर से और बृहस्पति का फल देंगे। भाग्य स्थान के राहु क्या कहते हैं ये भी जानेंगे। और केतु आपके तृतीय भाव में योग कारक जैसी भूमिका निभाएंगे। 3rd हाउस उच्च स्थान है, केतु का फल शुभ रहेगा, यह भी टिप्पणी करेंगे। शनि की बात करें तो शनि अष्टम भाव में अभी वक्री हैं, बहुत अच्छे हैं। कुमार अवस्था में हैं, बहुत उत्तम स्थिति है। अचानक से लाभ की स्थितियां बनाते हैं, स्वग्रही है। दूर देश की यात्रा के योग, तंत्र मंत्र विज्ञान से लाभ जैसे कि बताया। अगर आपको किसी ऊपरी बाधा से या किसी तरह का वहम के कारण परेशानी थी वह दूर होती है। यह शनि क्योंकि स्वग्रही है, स्ट्रोंग है। खनन कार्यों में जो माइनिंग में है लगे हुए उनके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। यह शनि से संबंधित कामकाज करते हैं उनके लिए भी स्थितियां लाभकारी रहेंगी। लंबी यात्राएं इस अवधि में आप कर सकते हैं क्योंकि स्वग्रही हैं शनि, विदेश यात्रा के योग बनाते हैं। चिंताओं से मुक्ति दिलाते हैं। कोई आपकी प्रतिभा है जो सोई हुई है, जागी हुई है, हिडन है, उसमें आपको सफलता मिलती है। जो भी आपके गुप्त शत्रु है उनका भी नाश होता है इस अवधि में। याद रखिए अगर आपकी शनि की दशा अंतरदशा है, शनि इस अवधि में स्ट्रोंग है, वक्री होने के नाते चेष्टा बल बढ़ने के कारण आपके किसी गुप्त शत्रु का भी नाश होगा। और जो लोग रिश्वत लेते हैं, जो लोग जिनका काम ही कुछ इस तरह का होता है कि उन्हें रिश्वत लेनी पड़ती है, उनके लिए भी समय बहुत बेहतर है। लॉटरी इत्यादि के आकस्मिक धन लाभ के तो योग बन ही रहे हैं क्योंकि दूसरे ग्रहों की स्थिति, खासकर गुरु मंगल की स्थिति इस अवधि में अच्छी रहेगी जब तक शनि यहाँ पर वक्री और कुमार अवस्था में है। ये मोटे तौर से शनि का प्रभाव 2025 तक भी जाना जा सकता है। 25 में हालांकि थोड़ा सा परिवर्तन होगा इनके गोचर फल में, उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। परंतु मुख्यतः आयु में वृद्धि, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, तेज प्रभाव बढ़ेगा और अचानक से लाभ के योग। पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी, बैंक बैलेंस बढ़ने के योग।
बनते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी इसी अवधि में दशम भाव से बैठकर अप्रैल तक गुरु सेकंड हाउस को देख रहे हैं, जो कि गुरु धन के कारक भी हैं, दूसरे भाव के कारक हैं। और सेकंड हाउस को गुरु देखें जो कि भाग्य स्थान के मालिक है, तो भाग्य की शक्ति से आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, पारिवारिक स्थितियां बहुत ही बेहतर नायाब होने वाली हैं। ये काफी लोगों को सुखद समाचार मिल रहे हैं, घर परिवार में स्थितियां बेहतर हो रही हैं, क्योंकि मंगल का गोचर खास रूप से अच्छा हो चुका है, तो ये स्थितियां बेहतर ही रहेंगी आगे भी। शनि शुभ स्थिति में पूर्णतः आ जाते हैं भाग्य स्थान में जब होते हैं। ढैया खत्म होता है आपका मार्च 2025। देखिए ढैये को हम ऐसे जाने, जिन जातकों के शनि 0 डिग्री पर हैं या कुंडली में अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, उनको थोड़ा सा, या अष्टम भाव में पहले से अशुभ ग्रह बैठे हैं, उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होता है, कार्यों में अवरोध हो सकते हैं, ससुराल पक्ष से कोई ना कोई दिक्कत भरा समाचार सुनने को मिल सकता है, गुप्त कोई मंत्रणा, गुप्त शत्रु इत्यादि कई बार परेशान कर दिया करते हैं। परंतु शनि के अगर आप उपाय कर रहे हैं, शनि के बीज मंत्रों का जाप कर रहे हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्री प्रो स शनिश्चराय नमः, शनि के दान कर रहे हैं, गरीबों को कुछ ना कुछ मदद करते रहें, सोशल वर्क करते रहें, अपनी ड्यूटीज कार्यस्थल पर निभाते रहें, मित्रों का ख्याल रखें, सहपाठियों का ख्याल रखें, या यूं कहें सामाजिक कार्यों में संलग्न रहें, तो यह शनि हेल्पफुल होते हैं। भाग्य स्थान में शनि 2025 मार्च से 2027 तक रहेंगे, 27 मिड तक बल्कि। तो देखिए भाग्य स्थान का शनि आपको यात्राएं करवाएगा, ये बात तो निश्चित है। विदेश जाने के जो लोग इच्छुक हैं उनकी यात्रा के योग, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक ये बहुत बड़ा केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा शनि 2025 मार्च से। यहाँ पर शनि अभी तक अष्टम भाव में विलंब के कारक भी माने जाते हैं, शनि फल देते हैं। जनवरी से जब तक आए हैं आपके कार्य में विलंब रहे होंगे, कई तरह की दिक्कतें भी रही होंगी, परंतु भाग्य भाव के शनि आपके दाम्पत्य सुख के लिए अच्छे रहेंगे, लव लाइफ के लिए अच्छे रहेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अच्छे रहेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए अच्छे रहेंगे, धन की स्थिति बेहतर करेंगे और पिता पक्ष के लिए भी अच्छे रहेंगे। गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा और ज्योतिष में रुचि बढ़ेगी और साहित्य में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपको लर्नर्ड व्यक्तियों के साथ उठना बैठना होगा, जिससे आप नए नए एक्सपीरियंस अर्जित करेंगे। अपने धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरु के घर में शनि होते हैं तो थोड़ा सा आपको वैराग्य भी देते हैं। कहीं ना कहीं जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए यह स्थिति बहुत बेहतर हो जाती है। भाग्य स्थान में बैठे हुए शनि थर्ड हाउस को देखेंगे, तृतीय दृष्टि, सेवंथ दृष्टि थर्ड हाउस के ऊपर, तो आपको शत्रुहंता बनाती है, यात्राओं से लाभ होता है, कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिलता है, प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहते हैं, पॉलिटिक्स में हैं तो आप सफल होते हैं, ठीक है। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं तो आपको लाभ होता है, कृषि कार्यों से भी आपको सफलता देते हैं, प्रॉपर्टी बनने के योग बन जाते हैं शनि का भाग्य भाव में बैठना। हालांकि प्रॉपर्टी के योग तो गुरु ने अभी भी बनाए हुए हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस में गुरु गोचर कर रहे हैं। तो गुरु का गोचर हम साथ साथ इसलिए बताते हैं क्योंकि कुछ बातें, जैसे कि प्रॉपर्टी की बात की, तो गुरु फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, तो काफ़ी आपको प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज को लेकर काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा। कुछ लोग होते हैं प्रॉपर्टी के कामकाज को इस अवधि में शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि बहुत अच्छी है फोर्थ हाउस के ऊपर। वाहन परचेज करें, घर को डेकोरेट करें, आपका स्थान परिवर्तन होने के योग भी बनाते हैं गुरु यहाँ पर। अच्छे के लिए, अच्छे अपने मन चाहे घर पर आप शिफ्टिंग कर सकते हैं, ये गुरु की स्थिति बता रही है। और शिक्षा जगत में आपको खास फायदा होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफल होते हैं। भाग्य स्थान का मालिक गुरु 10th हाउस में हो और राहु के प्रभाव से निजात पा चुके हैं, तो अप्रैल 2025 तक गुरु का गोचर बहुत बेहतर रहेगा। शनि के गोचर की भी बात कर लें, भाग्य स्थान में शनि बैठे हुए 6th हाउस को देखेंगे 10th दृष्टि से, 9th हाउस से यहाँ पर देखेंगे तो शनि का ये एस्पेक्ट बहुत बेहतर रहेगा। ये विपरीत राजयोग सा कार्य करते हैं। क्या होगा यहाँ पर,
शत्रु हंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह होगी, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। अभी भी स्वास्थ्य को लेकर कोई इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि शनि स्वग्रही है, परंतु हिडन एनिमीज के ऊपर फिर भी नजर रखें क्योंकि थोड़ा सा अभी गोचर इस तरह का यदा कदा देखने को मिलता है नक्षत्रों की स्थिति को देखते हुए। तो 2025 मार्च से अचानक से लाभ होता है, कंपटीशन स्पर्धाओं में विजयी होते हैं क्योंकि 6th हाउस के ऊपर दृष्टि हो तो कोई भी प्रतिस्पर्धा है उसमें आप सफल होते हैं, चाहे यह नौकरी में है, चाहे व्यापार में है, चाहे एजुकेशन में है, छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। शनि का 6th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट आपके लिए लाभकारी ही रहेगा। गुरु के उसमें होंगे, नक्षत्र में भी आ जाएंगे गुरु के नक्षत्र में, तो बेहतर रहेगा। तो भाग्य स्थान में बैठे हुए शनि एक तो बात इतना है कि आपको विदेश यात्रा करवाते हैं और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ती है, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होता है, मीडिया जगत से आपको लाभ होता है, मित्र मंडली की सहायता मिलती है, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद भी मिलती है, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है, आपके दुख संताप कम होते हैं, आपके रोगों का कष्टों का निदान हो जाता है। शनि का 6th हाउस के ऊपर प्रभाव, भाग्य स्थान में बैठे हुए शनि सर्विस रिलेटेड मैटर्स में भी लाभकारी स्थितियां बनाते हैं, कामकाज की स्थितियां पहले से बेहतर होती हैं। ये शनि का प्रभाव आपको भाग्य भाव में निश्चित तौर से बेहतर मिलेगा। ढैया की समाप्ति के बाद ये और भी बेहतर स्थिति में आ जाते हैं और ढैया इसलिए उनको दिक्कत देता है जिनके 1% शनि कमजोर स्थिति में होती है, जैसा कि शुरू में बताया। बात कर लेते हैं दोस्तों गुरु की जैसे चर्चा की 2000 अप्रैल 25 तक 10th हाउस में बली रहेंगे गुरु, तो जमीन जायदाद का सुख, धन की स्थिति बेहतर हो, पारिवारिक स्थितियां बेहतर होती हैं क्योंकि 2nd हाउस के ऊपर गुरु का प्रभाव पड़े तो आपकी वाणी भी बहुत अच्छी होती है। स्पीच से संबंधित जो कामकाज करते हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, उनके लिए बेहतर स्थितियां रहती हैं। मंगल की राशि में गुरु मंगल दोनों मित्र होते हैं तो बहुत बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भाग्य स्थान का मालिक 10th हाउस में हो तो धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बनता है। हालांकि 6th लॉर्ड भी हैं गुरु, कहीं ना कहीं जिनकी गुरु की दशा अंतरदशा है उन्हें कर्जे से जूझना भी पड़ सकता है यदा कदा बीच में, तो उन्हें बड़ा कर्जा नहीं लेना चाहिए, अगर लेते भी है तो अपनी हैसियत के अनुसार चलना चाहिए। 6th लॉर्ड इन 10th हाउस प्रतिद्वंदी भी आपको हल्का फुल्का परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, खासकर अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रतिद्वंदियों के ऊपर, क्योंकि 6th हाउस होता है आपके हिडन एनिमीज का, प्रतिद्वंदियों का तो और कर्जे का भी। तो जिन लोगों की गुरु की दशांतर दशा है उन्हें सतर्क रहना चाहिए कर्जे को लेकर, प्रतिद्वंदियों को लेकर, और गुरु के उपाय करते रहना चाहिए। गुरु के दान गुरुवार वाले दिन कर लेने चाहिए। फिर भी भाग्य साथ जब हो तो प्रतिद्वंदी भी अल्टीमेटली आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जैसे कि बताया, शनि की पोजीशन अच्छी होने से कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह, सर्विस में आ रहे अवरोध, प्रमोशन में आ रहे अवरोध स्वतः ही दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि भाग्य भाव का मालिक 10th हाउस में हो तो हल्का फुल्का अवरोध कोई देता भी है तो स्वतः ही दूर हो जाता है। आपकी अंत तक विजय होती है कोर्ट कचहरी में या किसी तरह के सर्विस रिलेटेड मैटर्स को लेकर। तो जॉब करने वालों के लिए स्थितियां अच्छी रहती हैं, इवन जॉब मिल जाती है बेरोजगारों को। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, तो आपको नौकरी मिल जाती है। 11वें भाव के गुरु, देखिए लाभ स्थान में गुरु बैठे हुए, इनके लिए कोई कंडीशन नहीं होती कि गुरु इस राशि में, गुरु उस राशि में। 11वें भाव के गुरु आपकी स्थितियां बेहतर करते हैं। समाज में सबसे पहले आपका सर्कल बढ़ता है, मित्र मंडली का जो आपका विस्तार होता है, आपके मित्र बढ़ जाते हैं, और जो मित्र हैं भी हैं एट प्रेजेंट उनकी मदद भी मिलती है। अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी भी मदद मिलती है, या यूं कहें गुरु 11वें भाव में बैठकर आपको सुखी बनाते हैं, संपन्न बनाते हैं, नेम फेम भी दिया करते हैं। 11वें भाव के गुरु आपको टॉक ऑफ द टाउन तक बना देते हैं। जैसा जैसा आपका होरोस्कोप होता है उस अनुपात में आपको सफलता दिलाते हैं। मैं फिर से बता दूं, आपकी राशि से गुरु जब द्वितीय भाव में आते हैं, पंचम भाव में आते हैं, सप्तम भाव में आते हैं, भाग्य भाव में आते हैं और लाभ स्थान में जो कि अगले साल आएंगे, तो धन की बरसात वाली बात होगी, क्योंकि
पंचम भाव को देखेंगे गुरु सप्तम दृष्टि से। पंचम भाव होता है अचानक से लाभ का, अकस्मात लाभ का। चाहे आप शेयर मार्केट का काम काज करें, कोई भी काम काज करें, आपकी पूंजी, अटका हुआ धन, अटके हुए काम काज सुचारू रूप से चलें, ताकि आपके पास धन की किल्लत नहीं होगी। 11वें भाव के गुरु ये सुनिश्चित करते हैं। बच्चों को लेकर भी परेशानी दूर होती है, बच्चों को लेकर आप सुखी रहेंगे। कर्क राशि है या कर्क लगन है। कुछ व्यक्तियों के लिए घर में नन्ना मुन्ना आने के योग भी बनाते हैं। गुरु का जब पंचम भाव के ऊपर प्रभाव पड़े तो पुत्र संतति की प्राप्ति के योग बनते ही बनते हैं और मैरिज लाइफ बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठकर गुरु 11वें भाव में आपके सप्तम भाव को देखेंगे, मकर राशि को। यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़े तो यहाँ पर मैरिज लाइफ का सुख मिले। न्यूली वेडेड कपल्स के लिए ये समय यादगार रहेगा। छोटी बड़ी यात्राएं करेंगे, बिजनेस में है, पॉलिटिक्स में है, नेता है, राजनेता है, ये गुरु का गोचर बहुत उत्तम रहेगा। उधर आपको बताया शुरुआत में शनि का गोचर भी क्योंकि शुभ है, तो आपके लिए गुरु का गोचर ऐसी स्थिति बन जाती है दोस्तों कि सोने पे सुहागा। आपके दोनों हाथों में कहें तो लड्डू वाली बात हो जाती है। चित्त भी आपकी, पट भी आपकी, ये कहानी कुछ गुरु यहाँ पर गढ़ते हैं आपके लिए। बहुत बेहतर समय रहेगा। कब से कब तक? ये रहेगा 1 मई 2025 से लेकर जून 2026 तक। ये तिथियां दोस्तों नोट कर लें। काफ़ी मुशक्कत मेहनत के बाद, पंचांगों की स्टडी के बाद ये तिथियां नोट किया करते हैं हम आपको बताने के लिए। यू शुड नोट डाउन इन डायरी, ताकि समय पड़ते आप इस तरह की अवधि का पूरा फायदा उठाएं। और जहाँ तक बात है धन की स्थिति की, जैसे कि बताया अचानक से लाभ होता ही है। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। छात्रों को अक्सर मुझसे शिकायत रहती है कि अब छात्रों के बारे में नहीं बताते। देखिए, हर वीडियो में मैं स्टूडेंट्स के बारे में जरूर चर्चा किया करता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के घर को गुरु देखेंगे 1 मई 2025 से, तो उसके पश्चात 13 महीना एक राशि में रहती हैं। तो छात्रों के लिए बहुत बेहतर समय। गुरु वैसे भी शिक्षा के कारक हैं। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव स्पर्धा है, उसमें कोई आपको हरा नहीं सकता, ये बात तो निश्चित हो जाती है। पढ़ाई में मन लगेगा, आप फोकस रहेंगे, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी इस अवधि में, ये बात भी तय हो जाती है। और सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि, व्यापार व्यवसाय चलता है, रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है। गुरु की दृष्टि कल्याणकारी होती है। अक्सर बताता आया हूँ, गुरु की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, तो सप्तम भाव कहीं ना कहीं व्यापार का भी है, भागीदारी का भी है और आपके लाइफ पार्टनर का भी है। लाइफ पार्टनर से संबंध बेहतर होंगे। जो लोग डाइवोर्स की स्थिति पर पहुंच जाते हैं, गुरु यहाँ पर बैठकर आपको वापस आपके मैरिज लाइफ में मधुरता भर देते हैं, तो रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है। गुरु का 12वें भाव की बात करें, 2026 जून से लेकर 2027 जुलाई अगस्त तक, गुरु 2027 वृषभ राशि में रहेंगे। गुरु दोस्तों आपके लिए, तो मैं बता रहा था, गुरु दोस्तों आपके 12वें भाव में रहेंगे 2026-27 में। जुलाई 2026 से लेकर 2000 अगस्त तक तकरीबन रहेंगे। तो ये गुरु देखिए विदेशों से संबंधित कामकाज के लिए बेहतर रहेंगे। भाग्यस्थान का मालिक जब 12th हाउस में हो तो विदेशी कामकाज के लिए, सोशल वर्क के लिए, समाज सेवा के लिए, एनजीओज में कामकाज करते हैं, अध्यात्म पक्ष से या जो हॉस्पिटल्स में नौकरी करते हैं उनके लिए, या नौकरी पाना चाहते हैं, अब अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, फार्मा लाइन में हैं, तो गुरु बेहतर रहेंगे आपके लिए। 12वें भाव में बैठकर इन क्षेत्रों से लाभ होगा। आप सुखी रहेंगे क्योंकि सुख भाव को गुरु की दृष्टि हो। भाग्यस्थान के मालिक का सुख भाव को देखना अच्छा रहता है। देखिए, ये दृष्टि यहाँ से यहाँ पर पड़ेगी तो सुख में वृद्धि करती है। खासकर धर्म कर्म के कामों से आपको सुकून मिलता है, सुख मिलता है। विदेश यात्रा के प्रबल योग बनते हैं 26-27 में। 27 अंत में गुरु उच्च के हो जाते हैं, ये कमाल करते हैं। 27 सेकेंड हाफ ऑफ 2027 का लेकर 28 मिड तक, ये आपके लिए फिर से स्वर्णिम पीरियड। हालांकि गुरु
की बात करें तो स्वर्णिम पीरियड तो ये चला आ ही रहा है, अब शुरू हो रहा है, जो कि 10th और 11th हाउस में गुरु ये बहुत बेहतर रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। 12वें भाव के गुरु हल्के फुल्के घर परिवार के ऊपर खर्चे भी होंगे, विदेश यात्रा करेंगे तो खर्चा तो होगा, ठीक है। तो इस तरह की स्थितियां बनाते हैं। शिक्षा के ऊपर खर्चा हो सकता है आपका, शिक्षा के कारक हैं। तो 27 जून से लेकर 28 जून जुलाई तक, बल्कि 28 अंत तक बल्कि मैं देखता हूँ गुरु उच्च के रहेंगे। तो 28 का सन और 27 की कुछ महीने आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि उच्च के गुरु, भाग्य उच्च का, किस्मत आपकी उच्च की रहेगी। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। घर परिवार में खुशियों का माहौल, बच्चों से खुशी मिलना, लव लाइफ उत्तम रहना, शेयर मार्केट वालों के लिए समय फिर से उत्तम। राहु केतु की भी बात कर लें दोस्तों, चलते चलते राहु केतु की हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए 9th हाउस में राहु आ जाएंगे 30 अक्टूबर से, आपके भाग्य भाव में होंगे राहु। देखिए राहु का अपना कोई राशि नहीं होता, शैडोई प्लेनेट है, छाया ग्रह हैं, जहाँ पर बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं उसी का फल देते हैं, तो गुरु का फल देंगे। तो 1.5 साल यहाँ पर रहेंगे राहु। जब 1.5 साल 9th हाउस में रहेंगे तो गुरु तकरीबन एक तो 10th हाउस में होंगे और कुछ समय 11th हाउस में होंगे, तो गुरु का फल देंगे 10th और 11th हाउस का, जो कि बहुत शुभ है आपके लिए। तो राहु की जिनकी दशा अंतर्दशा है, एक तो भाग्य स्थान विदेशी कामकाज के लिए जाना जाता है, विदेश यात्रा के लिए, धर्म कर्म का कामकाज है, तो इन कार्यों से, विदेशी कामकाज से, धर्म कर्म से आपको लाभ होगा। विदेश यात्रा के योग बनते, राहु विदेशी वायु के कारक है, तो विदेश यात्रा जिनकी नहीं हो पाई, तो राहु का गोचर 30 अक्टूबर से भाग्य स्थान में आने से एक तो भाग्य आपको प्रबल होगा, अचानक से अकस्मात ढंग से आपको कोई शुभ समाचार मिले, विदेश यात्रा के योग, वीजा इत्यादि लगने के योग, विदेश आप स्टडी के लिए जा सकते हैं, सर्विस के लिए जा सकते हैं, आदि इत्यादि। और तृतीय भाव के केतु तो आपको पराक्रमी बनाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करते हैं। पॉलिटिक्स में है, नेता, राजनेता है, तो केतु आपको झंडे वाली गाड़ी देते हैं। 3rd हाउस के केतु एक तो इंट्यूशन पावर भी बढ़ाते हैं। कन्या राशि के केतु हो तो याद रखिए, ये कुछ रिसर्च की हुई बातें हैं, आपको मैं अपने कई सालों के एक्सपीरियंस आपसे साझा करता रहता हूं। तो केतु 3rd हाउस में हो तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, और कहीं ना कहीं आप शत्रुहंता भी रहते हैं, आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, मानसिक बल अच्छा रहता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। तो केतु का गोचर भी धन की स्थिति तो बेहतर करेगा, कामकाज की स्थितियां बेहतर करेगा, सोशल सर्कल बढ़ता है, समाज में आपको उच्च पद आसीन करता है। केतु का गोचर भी अगर देखें, राहु का गोचर विदेशी कामकाज के लिए खास बेहतर रहेगा। आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।